Hello friends, in this video we are going to discuss about types of tires in the form of tread. So हमारे पास टायर के कौन कौन से प्रकार है. So basically there are two types. For us it is radial tire and cross ply tire. So this is cross ply tire and second one is radial tire. And in cross ply tire, if you see that this is tread, which is outermost part of the tire, and this side wall which is provide support to the side walls and provide flexing effect. This is the plies जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि वो हमें इसमें पता चलेगा जब हम टाइप्स ऑफ टायर पढ़ेंगे. जिसके अंदर प्लाइज की बात करें तो ये हमारा एक रबर कोटेड लेयर है, बेल्ट है जिसके ऊपर प्लाइज है. ऑल्सो देर आर प्लाइज विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील वायर, यानी स्टील वायर के ये कोड है, दिख रहे हैं जो ये है वो स्टील वायर के कोड से और उससे बना हुआ हमारा प्लाइज है. और यहाँ पे आप देखो ये एक लेयर है प्लाइज का, और सेकंड देयर इज़ वन मोर लेयर, ये रहा यहाँ पर. तो यहाँ पे आप देखो प्लाइज जो है वो डायगोनली क्रॉस्ड अक्रॉस द बीड टू बीड. आप देखो बीड से बीड देखो तो क्रॉस जा रहा है. दैट इज डिग्री एंगल कैन बी 30 डिग्री टू 60 डिग्री, जिसके बीच में ये क्रॉस प्लाइज डायगोनली माउंट हो जॉइंट बाइंड किए जाते हैं. और दूसरे लेयर में देखो उसके जस्ट अपोजिट हमने प्लाइज को रखे हैं. तो हमारे जो कोड्स है विच इज़ रनिंग फ्रॉम बीड टू बीड diagonally in between 30 degree to 60 degree, and second layer is placed just opposite to that. यानी हमारा अलग लेयर जो है वो उसके ऑपोजिट में प्लेस किया जाए. इसके बाद और एक लेयर अगर आएगा तो ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ओरिजिनल जो लेयर था पहला हमारा वो डायरेक्शन में रहेगा. इसी तरह हम प्लाइज बढ़ा सकते हैं, यानी नंबर्स ऑफ प्लाइज ज़्यादा हो सकते हैं. अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो अकॉर्डिंग टू डैट वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लाइज. तो ये हमारा बेल्ट रबर कोटेड प्लाइज वाला बेल्ट है. तो यहाँ पे हमने दो दिखाया है. ऊपर आपको दिख रहा है ब्रेकर विच इज़ ऑल्सो प्लेस्ड विच इज़ अ इन बिटवीन पार्ट ऑफ ट्रेड एंड द प्लाइज. सो वो हमें सपोर्ट करेगा हमारे प्लाइज को डैमेज होने से, जिससे व्हील जो है हमारा रिम है वो डैमेज ना हो. तो हमारा ब्रेकर मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा हम आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा बीड जो है, ठीक है. तो ये बीड जो हमारा होता है स्टील का वायर रहता है जो हमें एक्सियल और टेंसल टाइप ऑफ लोड जो होता है वो काउंटर बैलेंस करता है. तो दैट इज़ आर बीड. एंड इनर ट्यूब इन केस ऑफ ट्यूब टायर और लाइनर इन केस ऑफ ट्यूबलेस टायर, जो हमने आगे भी एक बार डिस्कस किया है जो हमारा टायर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर था. तो दैट इज़ लाइनर एंड इनर ट्यूब. एंड मेन पार्ट ऑफ दिस क्रॉस प्लाई टायर इज दैट plies chord of the plies are run diagonally with some angle, not parallel to the rotation of wheel or perpendicular to the rotation of wheel. So it is at some angle, and next ply is placed just opposite to the original plies. तो यहाँ पर ये हमारा है क्रॉस प्लाई टायर. अभी दूसरा जो टायर है जो रेडियल प्लाई टायर है उसकी बात करें तो दिस इज आर रेडियल प्लाई टायर. अभी रेडियल प्लाई टायर की बात करें आप तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड है आउटर मोस्ट पार्ट, साइड वॉल जो फ्लैक्सिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ऑल्सो काउंटर बैलेंस द लोड एंड ट्रांसफर द लोड टू द वॉल्स. और ये हमारा बीड जो हमने डिस्कस किया जो स्टील वायर होता है जो हमारा आउटर मोस्ट एजेंट है जो सपोर्ट करता है एक्सियल लोड भी सपोर्ट करता है. दैट इज ट्यूब एंड लाइनर. फॉर द केस ऑफ tubeless tire we are using liners, and for tube tire we are using inner tube which is filled by air. तो हमारे एयर से भरा होगा. और यहाँ पे आपको देख रहा है कि ये जो बॉडी प्लाइज है रेडियल टायर में तो वो एंगल पे नहीं है, दैट इज पैरेलल टू द आर साइड वॉल एंड द टायर. तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट दिख रहा है. उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो दिख रहा है प्लाइज का यहाँ पर वो परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल लेंथ दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्रॉस कोड्स नहीं लगाते प्लाइज के अंदर. दिस इज पैरेलल टू द टायर और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द टायर. तो यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया जाता है.
तो इसीलिए इसको रेडियल प्लाई टायर कहते हैं, जिसमें इन द रेडियल डायरेक्शन वी आर supposed to adjust the plies of cord so the load can distributed amongst the plies। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है, जो हमारे क्रॉस प्लाई में क्रॉस डायगोनली जाते थे कोर्स, इसके अंदर पैरेलल जाएंगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेडियल प्लाई एंड क्रॉस प्लाई। अभी यहाँ पे आप बात करें ओरिजिनल हमारा जाए तो क्रॉस प्लाई विच इज़ इन द वर्क फ्रॉम 1988 यानी 1898, यानी अब जब शुरुआत हुई थी व्हीकल की, और तब जो टायर्स होते थे वो क्रॉस प्लाई टायर यूज़ होते थे। ठीक है, वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो थी वो सिंपल लाइट ड्यूटी व्हीकल के लिए यूज होती थी। सो दे आर यूजिंग द क्रॉस प्लाई टायर्स। और मगर जहाँ पे प्रॉब्लम आता है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स यूज़ करना है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज़ क्रॉस प्लाई टायर्स। ओके, वन एडवांटेज ऑफ द क्रॉस प्लाई टायर इज दैट you can see that it has very good side wall strength, यानी आपको साइड वॉल की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। सो इफ़ वी वांट टू यूज़ इट फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन की बात करें, तो आपको लाइट ड्यूटी में यूज़ करना है या हाई स्पीड व्हीकल है, तो उसके अंदर आप क्रॉस प्लाई टायर यूज़ करो तो बहुत अच्छा रहेगा। सो लाइट ड्यूटी व्हीकल एंड हाई स्पीड व्हीकल के लिए बहुत अच्छा है, और साइड वॉल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, आपके शॉक्स जो रहेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो डैट इज़ वाई मिशिगन द टायर कंपनी इज़ कम टू रेस्क्यू द प्रॉब्लम। उसने मिशिगन कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई की 1954 में, जहाँ पे रेडियल टायर्स बनाए गए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे आप देखो ट्रैक्टर, इफ़ यू सी ट्रैक्टर और ट्रक्स विच आर हैवी ड्यूटी व्हीकल, और वहाँ पे हैवी ड्यूटी व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आती है कि द टायर कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, सर्विसिबिलिटी लंबी रहती नहीं है। तो और हमारा जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो भी इतना अच्छा नहीं था। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव मिशिगन company has introduced radial ply tires. So it has very good shock absorbing capacity, very efficient in cornering, very good tractive effort और very good traction, यानी ट्रैक्शन रोड को टच करके चलता है। तो यहाँ पे और फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी रखता है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम है। आप बात करें रोलिंग रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, यानी आपको टायर का फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम है वो निगलेक्ट है, यानी बहुत कम है, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी अच्छी आती है। रोड से टच करके चलता है, यानी वेरी गुड ट्रैक्शन। देन वाइल कॉर्नरिंग वेरी गुड ट्रैक्शन इफेक्ट, यानी ट्रैक्टिव एफर्ट मिलता है कॉर्नर लेते वक्त, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती टर्न लेते वक्त, और शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ रेडियल टायर। सो मोस्टली इफ़ यू सी एनी heavy duty vehicle like tractor, truck, in that we are using radial plies, and nowadays mostly vehicle have radial ply tires. Only for light duty vehicle we are using cross ply tires. So this is the main difference कि plies जो होते हैं वो रेडियली एडजस्ट किए होते हैं, जिससे जो भी लोड आएगा प्लाइज के ऊपर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लाइज में। जबकि क्रॉस प्लाई में ये एक डिसएडवांटेज है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और जो साइड वॉल है उसकी स्ट्रेंथ मिलती है, मगर हैवी ड्यूटी व्हीकल के अंदर वो फेल हो जाता है, तो वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए हमने रेडियल प्लाई और क्रॉस प्लाई ढूंढे। अभी बात करें एक और डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई ड्राइंग। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ विदाउट लोड है, यानी यहाँ पे लोड नहीं लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉस प्लाई टायर में, और दिस आर रिम एंड दिस आर ट्रेड। और यहाँ पे अगर हम लोड लगाते हैं तो आपकी जो अंदर की रिम है या ट्यूब है, दिस विल बैंड लाइक दिस इन क्रॉस प्लाई टायर, और हमारा जो टायर है वो फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे ड्यू टू लोड।
मगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइड वॉल जो हमारा रिम है उसके ऊपर लोड आ रहा है और फ्लेक्सिंग इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होती। जबकि आप रेडियल प्लाई की बात करें, रेडियल प्लाई में हमारा जो ऑब्जेक्ट है विदाउट लोड, आप देख रहे हो कि ये टायर कैसा है। अभी लोड होने से हमारा रिम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वी कैन सी दैट टायर इज़ फ्लैट ओवर हियर बट द रिम इज़ नॉट बैंड। सो दिस इज़ द एडवांटेज इन रेडियल प्लाई। आप जब भी लोड लगेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से अच्छा ट्रैक्टिव एफर्ट मिलेगा, रोलिंग रेजिस्टेंस कम रहेगा और फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जबकि क्रॉस प्लाई में यहाँ पे ये हमारा रिम बैंड हो जाएगा जिसके वजह से फेलियर का चांस रहेगा। दिस इज़ द थिंग, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग रेडियल प्लाई ओवर क्रॉस प्लाई। थैंक यू।